अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। बिहार चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर ऐसा धमाका किया जिससे कहीं न कहीं बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग में खलबली मच गई होगी। जी हां, राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटिंग लिस्ट में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट दिया। आखिरकार इस मॉडल का नाम हरियाणा में वोटिंग लिस्ट के लिए कैसे आया? एक मॉडल का नाम कई जगह वोटिंग लिस्ट में है, हरियाणा की वोटिंग सूची में यह महिला कैसे आई? इस ब्राजीलियन मॉडल का नाम मैथ्यूज फेरारो बताया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी ने किस तरह से खुलासा किया और चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। पांच तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर
चोरी का, 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, इनमें से 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। इसके लिए फर्जी फोटो का इस्तेमाल किया गया। क्यों? एक महिला की तस्वीर 100 जगह पर। 12.5% हरियाणा में फर्जी वोटर थे, इसलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पहले हरियाणा की वोटर लिस्ट पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, हरियाणा की वोटर लिस्ट के खिलाफ एक भी शिकायत दर्ज आखिरकार क्यों नहीं करवाई गई। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में पोस्टल बैलेट में पड़े वोटरों का भी जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पोस्टल बैलेट और असल वोटर्स का मिजाज अलग अलग रहा। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 76 वोट मिले थे और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली। हमेशा ऐसा होता है, पोस्टल बैलेट और वास्तविक मत दोनों की एक ही दिशा होती है। इसके बाद एग्जिट पोल में भी कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए दिखाया गया था, लेकिन पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस जीत रही थी। हालांकि आखिर में कांग्रेस 22,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। कुल मिलाकर राज्य में 1 लाख से ज्यादा वोट का डिफरेंस था। हमारे पास इसके प्रति सबूत है, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने इसी के साथ कहा कि सभी वोटर 104 और 103 मकान में रह रहे हैं। ये किस चीज की लिस्ट है? चुनाव आयोग के पास डेटा है, ये किन के नाम है। चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि कई बार एक महिला 223 बार एक ही बूथ पर नजर आई। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया, क्योंकि कई बार लोगों ने वोट डाले। इसके कई उदाहरण उनके पास है, ऐसा वो कर रहे हैं दावा, क्योंकि वो एक स्पेस क्रिएट करना चाहते थे, यानी कि चुनाव आयोग धांधली ये सब करना चाहता था। ऐसे भी गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से खुलासा किया है, उससे कहीं ना कहीं बिहार चुनाव पर इसका असर देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल अब बात ये भी है, जिस तरीके के सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं, जिस तरीके का खुलासा राहुल गांधी ने किया है, उस पर अब चुनाव आयोग क्या सफाई देता है, इसका इंतजार अब सभी को है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है?